हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ घर पर अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कुछ ही समय एग्जामिनेशन के बचे हैं, तो सब लोगों को बहुत मन से और मेहनत से पढ़ाई करते रहनी चाहिए। बेटा, आज मैं ऐसे स्टूडेंट से बात करने आया हूँ जो क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ये एक महीने आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को बचे हैं, चाहे आप ICSE या ISC बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों। तो इस एक महीने में आपको कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, कुछ चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कंसिडर कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको अब इस समय की पढ़ाई टारगेट बेस्ड करनी चाहिए। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उतनी ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं और कुछ लोग कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो होता क्या है ना कि सबसे पहली चीज़ एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर टारगेट आपका होना चाहिए। पूरे सिलेबस को कई टुकड़ों में डिवाइड करके हर एक संडे का टारगेट डिसाइड कीजिए कि भाई कमिंग संडे तक हम फिजिक्स में इतना टॉपिक, केमिस्ट्री में इतना टॉपिक, मैथ या बायो में इतना टॉपिक कंप्लीट करके रख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड पर एक प्रेशर भी होगा कि भाई जल्दी जल्दी इतना टॉपिक हमको कवर करना है और आपका कोर्स कवरेज भी बहुत अच्छे से होते जाएगा। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई आप जरूर करें। इसमें सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पहले उठाना चाहिए जिनके मार्क्स बोर्ड में ज़्यादा आते हैं। आपको तो ये आइडिया होगा ही कि बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर का मार्किंग सिस्टम क्या है। नेट पर अवेलेबल, आप उसको देख भी सकते हैं, किताबों में भी दिया रहता है। तो पहले उन चैप्टर्स को जरूर खत्म करें जिनका मार्क्स वेटेज ज्यादा है। जैसे केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए। तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इनको पहले कंप्लीट करने के बेनिफिट मिलेगा, उतना नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जरूर आप काम कीजिए, उन टॉपिक्स को पहले पढ़िए जिनके मार्क्स बोर्ड पेपर में ज्यादा आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत जरूरी है, इस समय आप अनसॉल्व्ड पेपर्स लगाइए भाई, या जिसको हम PYQs कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनको लगाने के यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज, आपको ये एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इतने घंटे में इतना पेपर हमको सॉल्व कर लेना, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और भैया सबसे बड़ी जो बेनिफिट है PYQs या अनसॉल्व को लगाने का, वो आपके सिलेबस का मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। इस समय सब लोग एक समस्या से जूझ रहे होंगे कि भाई हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे हमारा भूलते जा रहा है। तो नेचुरल चीज है, ये होता है। तो उन चीजों को लंबे समय तक मेमोरी में कैसे रखें, इसके लिए रिविजन करना बहुत जरूरी होते हैं। भाई समझ रहे हैं आप सब लोग हमारी बात से। उन रिविजन्स को करने के लिए ये PYQs अनसॉल्व्ड बहुत अच्छी चीज होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप 2025 का केमिस्ट्री का एक पेपर आपने लगाया, तो आप उसको लगाते गए, कुछ क्वेश्चन फंसे, तो जो क्वेश्चन फंसा आप अपने नोट्स ओपन किए, उस टॉपिक को रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सोचिए ऐसे मल्टीपल सेट्स अगर आप लगाते हैं तो मल्टीपल टाइम पूरे कोर्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे बढ़िया रिवीजन कुछ और नहीं होता। तो PYQs या अनसॉल्व्ड इस समय जरूर लगाइए। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय आपको मिनिमम 9 घंटे जरूर घर पर पढ़ने चाहिए। क्योंकि समय कम है, तो 9 घंटे का एक सेटिंग प्लान आपका जरूर होना चाहिए, जिसको 3 सेगमेंट में आपको डिवाइड करना है। 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो या मैथ। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो 3 घंटे साइंस, 3 घंटे मैथ और 3 घंटे सोशल स्टडीज या इंग्लिश के जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों मैं 3 घंटे का स्लॉट बना रहा हूं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो भी तो 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे आपकी मानसिक क्षमता होनी चाहिए, आपका कैलिबर होना चाहिए कि ब्रेन प्रॉपर वर्क करता रहे, वो थके नहीं, वो बोझिल ना हो। तो 3-3 घंटे की सिटिंग अरेंजमेंट आप जरूर करिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के हॉल में भी आपका ब्रेन 3 घंटे प्रॉपर वर्क जरूर करेगा। ये चीज मैं और जरूर आपसे कहना चाहूंगा, उस समय आप जरूर पढ़ने की हैबिट डालिए जिस समय आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। जैसे अगर आप CBSE बोर्ड या ISC बोर्ड या UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, क्लास 10th या क्लास 12th का जो बोर्ड का शेड्यूल होता है वो दोपहर के 2 से 5 या दिन में 10 साढ़े 10 बजे से होता है। तो ये 3 घंटे
जो भी आपका शेड्यूल है, पढ़ने की हैबिट डालिए भाई। वो आपका एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होगा, ब्रेन बड़ा एक्टिव हो जाएगा उस ड्यूरेशन में। तो जब आप बोर्ड एग्जाम के हॉल में भी बैठेंगे ना, तो ब्रेन बहुत बढ़िया एक्टिव होगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सोच सोच कर अच्छे से एग्जामिनेशन के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो जरूर फोकस कीजिएगा इस बात पर कि उस समय जरूर पढ़ना जिस समय बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, हम किस समय पढ़ें। तो जब भी आप कन्वीनियंट हो, जब आप रिलैक्स मूड में, उस समय पढ़ना चाहिए। लेकिन नेचर ने एक चीज हमारा सेटअप किया हुआ है कि हम ह्यूमन बींग्स को रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो भाई अगर आप नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप अगर चलते हैं तो बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे रात में बहुत देर तक लेट नाइट स्टडी न कीजिए, हाँ सुबह जल्दी उठ करके आप पढ़ने की हैबिट डालिए। तो जब आप नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे, चीज़ें जल्दी तैयार होंगी और देर तक माइंड में रहेंगी, लंबे समय तक वो चीज़ आपको भूलेंगी नहीं। तो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ना चाहिए। एक चीज और है, मोबाइल आप यूज करते हैं, आप जेन जी के स्टूडेंट्स हैं, जेन जी जनरेशन के हैं, तो मोबाइल के बिना तो आपका काम नहीं चलना है। तो मैं मोबाइल यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो मोबाइल आपका है ना, ये डिस्ट्रैक्ट करता है। इससे आप भी भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे। तो जरूर मोबाइल यूज कीजिए, लेकिन यार वो जो 3-3 घंटे के 3 स्लॉट आप पढ़ रहे हैं ना, इस मोबाइल से दूरी बना कर रखिए। क्योंकि उस समय अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर वही चीज होगा, आपका मन पढ़ाई से भागेगा, आप चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और चीजें जल्दी भूल जाएंगी। तो अगर लंबे समय तक मेमोरी में चीजों को रखना है तो पढ़ते समय प्लीज मोबाइल को दूर रखकर तब पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि 6 से 7 घंटे की नींद या स्लीप आपको जरूर लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है आपको रिफ्रेशमेंट के लिए। न इससे कम सोना है, न इससे ज्यादा सोना है, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो 6-7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, इससे कम भी नहीं सोना है, इससे ज्यादा भी नहीं सोना है। जब कभी पढ़ते समय मन बोझिल होने लगे तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉफी एक अच्छा स्टिमुलेंट है, बहुत इसके खराब इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो एक कप कॉफी एक बढ़िया स्टिमुलेंट होता है जो आपके माइंड को रिफ्रेश करने की क्षमता रखता है। तो जब मन ज्यादा बोझिल होने लगे, कॉफी जरूर आप इंटेक कर सकते हैं। देखिए, इस समय अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप अन्य दिनों की अपेक्षा इन दिनों ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा ब्रेन का आप यूज करेंगे उतनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और बढ़िया ग्लूकोज तभी आपको मिलेगा जब आप अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाएंगे। तो फूड में भाई बहुत जरूरी चीजें क्या है कि जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट रखें, इसमें बादाम, अखरोट, अंकुरित मूंग जैसी चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं, आप इनको ले सकते हैं, बेनिफिट्स आपको जरूर मिलते रहेंगे। तो अब बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर कर ली, इन चीजों को आप कंसिडर करेंगे तो बेनिफिट जरूर मिलेंगे। अपने ऊपर जरूर एकदम विश्वास रखिए, आप में से हर एक में वह क्षमता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा कर ले, बहुत बढ़िया पेपर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर आप सब लोग कर सकते हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए रहिएगा और निरंतर पढ़ते रहिएगा। मैं और गोयल क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। जब आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर होता, आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम लोग आपके हेल्प के लिए हमेशा यहाँ हैं। बस अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। सभी को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक।